Hello children, good morning to all. Today we will read chapter 22, our national symbols, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक. So in this lesson we will learn about the national symbols of our country, the significance of these symbols, इन चिन्हों का, इन प्रतीकों का महत्व, the rules we should follow to respect these symbols. Every independent nation has its own national symbols. These symbols remind us of our nation and its culture. We should respect our national symbols. प्रत्येक स्वतंत्र देश के अपने कुछ राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं और ये जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं वो हमारे देश की जो कल्चर है उसको रिमाइंड कराते हैं. तो हमें अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का रिस्पेक्ट करना चाहिए. द नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम एंड नेशनल एम्ब्लम आर द सिंबल ऑफ आवर कंट्री. फर्स्ट है नेशनल फ्लैग. नेशनल फ्लैग मीन्स तिरंगा झंडा हमारा. आवर नेशनल फ्लैग इज द सिंबल ऑफ आवर फ्रीडम. हमारा नेशनल फ्लैग हमारी स्वतंत्रता का सिंबल है, प्रतीक है. दिस ट्राइकलर्ड फ्लैग वाज होस्टेड for the first time at the Red Fort on 15th August 1947. When India became free from British rule, it marked the beginning of a new era. पहली बार हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो 15 अगस्त 1947 को दिल्ली के लाल किले पर फहराया गया था और इस दिन क्या हुआ था, नए युग का आगाज हुआ था. Our national flag consists of 3 horizontal steps. हमारा जो तिरंगा झंडा है उसमें 3 आड़ी पट्टियाँ होती हैं. द टॉप मोस्ट स्टेप इज द सेफ्रॉन कलर. सबसे ऊपर की पट्टी जो है वो सेफ्रॉन कलर की होती है और ये करेज एंड सेक्रीफाइस हमें बताती है. करेज मीन्स वीरता और सेक्रीफाइस मीन्स बलिदान. द मिडिल स्ट्रिप इज ऑफ वाइट कलर. मिडिल स्ट्रिप जो है वाइट कलर की होती है. ये बताती है हमें ट्रुथ एंड पीस, सत्य और शांति. ग्रीन एट द बॉटम, सबसे नीचे की पट्टी ग्रीन कलर की होती है जो प्रॉस्पेरिटी बताती है, समृद्धि. द धर्म चक्र व्हील विथ 24 स्पोक इट एट द सेंटर. बीच में एक ब्लू कलर का चक्र होता है जिसे धर्म चक्र कहते हैं. इसमें 24 जो आर है जिसको कहती हैं स्पोक्स होते हैं और ये बताता है हमारे देश की प्रोग्रेस. वी हैव टू फॉलो सम रूल्स व्हेन द होस्ट अवर नेशनल फ्लैग. हम जब नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं तो हमें कुछ नियम फॉलो करना पड़ता है. द सेफ्रॉन बैंड शुड बी ऑन द टॉप व्हेन द होस्ट द फ्लैग. सेफ्रॉन कलर की जो फ्लैग कलर है वो सबसे ऊपर में रहना चाहिए और हमें हमेशा नंबर सेकंड हमें फ्लैग को हमेशा अच्छी तरह से पकड़ना चाहिए. उसको ऊपर की तरफ रखना चाहिए, उल्टा नहीं पकड़ना चाहिए. और जब भी हमारा नेशनल फ्लैग होस्ट होता है तो उसको हमें अटेंशन की पोजीशन में सलामी देना चाहिए. जब भी कोई प्रोसेसन होता है, जुलूस निकाला जाता है तो नेशनल फ्लैग को सबसे आगे की लाइन में रखना है. द फ्लैग दैट इज होस्टेड शुड बी नीट एंड क्लीन. जो भी फ्लैग होस्ट किया जा रहा है वो नीट और क्लीन, साफ़ सुथरा होना चाहिए, कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए. द नेशनल फ्लैग शुड बी होस्टेड फ्रॉम सनराइज टू सनसेट. सूर्योदय से लेकर सूर्य के अस्त के पहले ही उसको निकाल लेना चाहिए, मतलब सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराना चाहिए. नेक्स्ट है नेशनल एंथम, राष्ट्रगान. अवर नेशनल एंथम जन गण मन was written by the great poet and writer रविन्द्रनाथ टैगोर. हमारा राष्ट्रगान जन गण मन ग्रेट पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है और इसको द नेशनल एंथम स्टैंड फॉर द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री. नेशनल एंथम जो है हमारे देश की यूनिटी के लिए शो करता है. इट इज़ सung एट नेशनल फेस्टिवल्स एंड ऑन इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स. राष्ट्रीय गान जो है इम्पॉर्टेंट ओकेजन और नेशनल फेस्टिवल पर गाया बजाया जाता है. और जब भी ये राष्ट्रगान बजाया जाता है तो हमें अटेंशन की पोजीशन में खड़े होकर उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए और इसके जो वर्ड्स हैं और जो रिदम है
उसको हमें प्रॉपरली लर्न कर लेना चाहिए। तो राष्ट्रगान समझ गए, जन गण मन अधिनायक जय, ठीक है। अब नेक्स्ट है नेशनल सॉन्ग। अब नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। हमारा राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। ये किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। और वंदे मातरम ये आप देख लेना बुक से दोनों और लर्न कर लेना अगर आपको लर्न नहीं है तो। अवर नेशनल एम्बलम इज टेकन फ्रॉम अशोक पिलर एट सारनाथ। हमारा जो नेशनल एम्बलम है वो सारनाथ के अशोक पिलर से दिया गया है। और इट इज़ फाउंड ऑन ऑल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। और ये पूरे गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट पे लगा रहता है, कॉइन्स पे माने सिक्कों पर, करेंसी नोट्स, पोस्ट कार्ड, एनवलप, जो भी चीज़ें गवर्नमेंट की हैं उनके ऊपर ये अंकित रहता है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 लाइन्स। इसमें 4 लाइन रहते हैं, शेर रहते हैं जो कि एक दूसरे की पीठ की तरफ रहते हैं, फिर एक दूसरे की पीठ से जुड़े रहते हैं। बट वी कैन सी ओनली 3 लाइन्स एट ए टाइम। परंतु हम एक समय में सिर्फ 3 लाइन को ही देख सकते हैं। इसके बीच में एक धर्म चक्र रहता है और पूरा जो एक बेस प्लेट पे with the figure of a bull on the right side and that of horse on the left side। इसकी जो नीचे प्लेट रहती है इस पर एक तरफ राइट साइड में हॉर्स रहता है और लेफ्ट साइड में बुल माने बैल रहता है। द एंटायर स्ट्रक्चर इज सिटिंग ऑन ए लोटस। पूरा स्ट्रक्चर एक लोटस कमल के ऊपर रहता है। द वर्ड सत्यमेव जयते आर रिटन अंडर इट इन देवनागरी स्क्रिप्ट। दीज वर्ड्स मीन्स। और देवनागरी स्क्रिप्ट में सत्यमेव जयते लिखा रहता है। इसका मतलब होता है कि सत्य अकेले ही जीतता है। Beside these symbols, we have our national bird, which is the peacock। इन symbols के अलावा हमारा national bird है कौन सा? peacock। और tiger is our national animal and lotus is our national flower। Our national symbols are national flag, tricolor, national anthem, Jan Gan Man, national song, Vande Mataram, national emblem, 3 lions, national